जय हिंद दोस्तों, कौटिल्य कोचिंग क्लासेस के अंदर आपका स्वागत है। कल हमने पढ़ा था, 2-4 सवाल देखे थे, बट टेक्निकल इशू के कारण मैंने आपको बहुत सारे सवाल करवाए थे, बट टेक्निकल इशू के कारण वो सवाल जो है नहीं हो पाए थे। इसीलिए मैंने छोटा सा एक वीडियो डाला था, क्योंकि कल थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी। अब उसी चीज़ को आज वापस से हम रिवाइज करेंगे। यहाँ पे देखो जरा, कल मैंने आपको 2 सवाल करवाए थे, आज हम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करेंगे। धीरे धीरे हम अपने लेवल को बूस्टअप करेंगे। देखना जरा, दे रखा है cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। यहाँ पे देखो जरा, इस क्वेश्चन को आपको अगर सॉल्व करना है तो इसके अंदर सिंपल सी चीज यही है कि अगर आपको इनकी वैल्यूज पता है तो आप इसके अंदर फटाफट पुट कर दो और फिर आपको मैथमेटिक्स सॉल्यूशन है वो आपको करना है। जैसे कि देखो जरा, cos 45 की वैल्यू अपने को पता है कितनी होती है, 1/2। cos 45 और sin 45 की वैल्यू एज इट इज होती है, 1/√2 होती है। कितनी होती है? 1/√2 अपॉन, यहाँ पे देखो sec 30, इसका मैंने कंसेप्ट भी आपको यहाँ पे बताया था। sec 30 किसका रिवर्स होता है? cos 30 का। कैसे? देखो जरा, cos थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? 1/sec थीटा। अगर sec थीटा की वैल्यू यहाँ से मैं निकालूं तो sec थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1/cos थीटा होगा जरा, है ना। अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी है? थीटा की वैल्यू कितनी है? 30 डिग्री सर। तो यानी कि अगर आपको sec 30 डिग्री की वैल्यू पता करनी है तो मेरे को किसकी वैल्यू पता होनी चाहिए? cos 30 की। किसकी वैल्यू पता होनी चाहिए सर? cos 30 की। वरना अपने को अगर टेबल याद है, तो हम उस टेबल की सहायता से कर सकते हैं। अगर अपने को टेबल याद नहीं है तो ये अपने पास दूसरी मेथड है, दूसरा तरीका है जिससे हम sec 30 की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे कि देखो जरा, यहाँ पे आपके पास वैल्यू किसकी है? sec 30 की। तो 1/cos 30, cos 30 यानी कि sin 60 की वैल्यू। sin 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। अब क्या करेंगे जरा देखना, 1/√3/2। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे भाग का निशान है उसको हम चेंज करेंगे गुणा के अंदर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? निशान तो चेंज कर दिया, बट अब ये नीचे वाली जो संख्या है, जो अपना हर है, उसकी जो संख्या है वो जस्ट इसकी उल्टी हो जाएगी। यानी कि √3/2 लिखा है, इसका जस्ट उल्टा कर दो, 2/√3। यानी कि वैल्यू कितनी हो गई? 2/√3। ये अपनी किसकी वैल्यू आ गई? sec 30 की। 2/√3 प्लस, अब cosec 30 किसकी वैल्यू? cosec 30। तो देखो जरा, cosec 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आपको पता है cosec 30 यानी कि sin 30। sin 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। तो 1/1/2 यानी कि इसकी वैल्यू हो जाएगी 2। कितनी वैल्यू हो जाएगी? 2। अगर समझ में नहीं आया तो मैं इसको वापस एक बार सॉल्व करके बता देता हूं कि आपका जो cosec 30 डिग्री है इक्वल्स टू 1/, जो आपका दे रखा है sin 30 डिग्री। तो यहाँ पे देखो जरा, अपने को पता है sin 30 की वैल्यू 1/1/2, भाग को चेंज किया गुणे के अंदर तो कितना हो जाएगा? 2। आई बात सुन रहे? तो यहाँ से मैंने इसको यही किया है। अब क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा आगे सॉल्व करते हैं। हाँ, तो देखना जरा, यहाँ पे 1/√2 बटे ये कितना हो जाएगा? इसको सॉल्व करने का मेथड मैंने आपको बताया, नीचे कुछ नहीं है तो एक मानने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली क्या कर दो, ये जो √3 है उसका गुणा सीधा आपका जो आगे वाला अंश दे रखा है उससे कर दो। यानी कि कितना हो जाएगा? 2 + 2√3/√3। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1/√2। अब यहाँ पे भाग के निशान को मैंने चेंज किया गुणे के अंदर, तो क्या हो जाएगा? √3/2 + 2√3 आया। ठीक है। तो यहाँ पे देखो जरा, मैं क्या करता हूं, अब इसके अंदर इसका ऊपर का गुणा कितना हो जाएगा? √3। अब इसके अंदर यहाँ पे देखो 2 भी आ रहा है और 2√3 भी आ रहा है, तो मैं क्या कर देता हूं, 2 को ले लेता हूं कॉमन। क्या ले लेता हूं? 2 को मैं ले लेता हूं सिंपली इसके अंदर कॉमन। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने 2 को कॉमन लिया तो अंदर कितना बच जाएगा? 1 + √3। कितना बच जाएगा? 1 + √3। और यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये √3, 2√2 और यहाँ पे हो जाएगा 1 + √3। कितना हो जाएगा? 1 + √3। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना,
यहाँ पे आपका ऊपर लिख दिया √3 और 2√2। अब क्या कर दो, आप इस चीज को एक बार सेपरेट कर दो 1 प्लस √3 को। ठीक है, अब मैं क्या कर देता हूं, जो आपका 1 प्लस √3 है हम कर देते हैं यहाँ पे हरों का परिमेयकरण। क्या कर देते हैं, सिंपली हरों का परिमेयकरण। कैसे करेंगे जरा देखना, 2 प्लस 2 √2 है, यहाँ पे 1/1 प्लस √3 है, तो मैं क्या कर देता हूँ उसको ऊपर नीचे इसी संख्या से गुणा करूंगा। बट यहाँ पे जो बीच में यहाँ पे जो निशान आ रहा है, हर के अंदर निशान प्लस का आ रहा है, तो मैं इसका निशान क्या कर दूंगा, चेंज। ठीक है, यानी कि माइनस से मैं इसको गुणा कर दूंगा। अगर यहाँ पे माइनस होता तो मैं क्या करता, अगर यहाँ पे माइनस होता तो मैं इसको प्लस से ऊपर नीचे गुणा करता, पर संख्या मेरी सेम रहती। क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, √3 2√2, यहाँ पे हो जाएगा इसका इसके साथ मल्टीप्लाई 1 माइनस √3 और यहाँ पे 1 प्लस √3 1 माइनस √3। यहाँ पे आपकी एक सर्वसमीकरण लग रही है जिसका नाम है a प्लस बी ए माइनस बी। तो a प्लस बी ए माइनस बी क्या हो जाएगा, a² माइनस बी स्क्वायर। तो a अपना इसके अंदर a की वैल्यू देखो जरा, ये क्या है a प्लस बी और यहाँ पे है a माइनस बी, यानी कि a प्लस बी, यानी कि अगर मैं a को कंपेयर कराऊं और यहाँ से a की वैल्यू बताऊं और b को भी कंपेयर करवा के b की वैल्यू बताऊं तो कितना हो जाएगा। देखो यहाँ से a की वैल्यू हो जाएगी 1, कितनी हो जाएगी 1, और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी √3, कितनी हो जाएगी √3। क्लियर है? अब देखना जरा, तो a² माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे √3 अपॉन 2√2, यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस √3 अपॉन 1 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो √3 का स्क्वायर कैसे खोलूंगा मैं, यहाँ पे इसको मैं 2 बार लिख सकता हूँ, √3 गुणा √3 लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे √ का स्क्वायर दे रखा है। अगर यहाँ पे ऐसे लिखा होता 3 का स्क्वायर, इसका मतलब क्या होता है 3 गुणे 3 होता है, तो यहाँ पे √3 दे रखा है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ √3 गुणे √3। तो यानी कि यहाँ से मेरे को एक बात पता चली कि जो √ का बेसिकली मतलब होता है किसी भी संख्या की घात 1/2। जैसे कि इसके अंदर कोई भी संख्या मान ली, जैसे 3 है, तो अगर मैं इसको √ को हटाना है, किसको हटाना है, इस √ को हटाना है, तो आप क्या कर दोगे, उस संख्या की घात कितनी लिख दोगे 1/2। अब यहाँ पे मैं किसकी घात लिख दूंगा, 3 की घात 1/2। तो यहाँ पे देखो जरा, 3 की घात 1/2 और यहाँ पे वापस से 3 की घात 1/2। तो यहाँ पे देखो आधार समान है तो घातें जुड़ जाएगी, तो क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा, 1/2 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा 1। यानी कि यहां से अपना सिंपल से एक बात निकली कि अगर √ के अंदर कोई सेम संख्या आ रही है तो उसका संख्या सेट दोनों रूट से रूट कैंसिल हो जाएंगे और बाहर एक वो संख्या आ जाएगी। दूसरा कंसेप्ट ये निकलता है। अगर आपको ये वाला अच्छा लगे तो आप ये वाला यूज कर सकते हो। अगर आपको एक प्रॉपर डिटेल के अंदर कि ये किस कारण से आया तो वो कारण ये है आपका। क्लियर? आगे बढ़े। हाँ, तो यहां पे देखो कितना हो गया a² यानी कि 1 माइनस 3। ठीक है, तो यहां पे देखो यह हो गया √3। एक मिनट, हाँ ये कितना हो जाएगा √3 अपॉन 2√2। अब यहाँ पे हो गया 1 माइनस √3 है और 1 माइनस 3 है, तो यहाँ पे 1 माइनस √3 और ये हो जाएगा -2। कितना हो जाएगा -2। अब यहाँ पे देखना लिखा हुआ है √3 2√2 और यहाँ पे 1 माइनस √3, इसका इसके साथ गुणा कर दूंगा तो कितना आ जाएगा माइनस का 4, यानी कि √3 इसका इसके साथ -4 √2 ये होगा। और अब √3 का गुणा इसके साथ सिंपली करवा दो तो कितना आ जाएगा √3 माइनस 3 हो जाएगा और -4/√2। अब 3 माइनस √3, अब इसको भी तो मैं ऐसे लिख सकता हूं √3 माइनस इसको √3 गुणा √3 -4√2। तो यहाँ पे √3 को मैंने ले लिया कॉमन। क्या ले लिया? कॉमन। ओ, तो वही बात होगी कि भाई अपना वही आ रहा है, तो अपने को इसको यहाँ तक ही सॉल्व करना है। क्या
ये वाला आपका एक परफेक्ट आंसर होगा इस सवाल का। ठीक है, यहाँ पे इसका आंसर कितना हो जाएगा आपके √3 - 3 अपॉन -4/√2। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आपको कुछ इस टाइप से सॉल्व करना था। इसके बाद में अगर आप वापस से कॉमन लेते हो तो आपकी वही टर्म जो है वापस से रिपीट हो जाएगा, वो अपने को बार बार नहीं करना है। क्लियर, आई बात समझ में? सो ये क्वेश्चन कुछ आपको इस टाइप से करना था। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। उसके बाद में अगर ये आपने सवाल नोट डाउन कर दिया है तो मैं आगे वाला सवाल करवाता हूँ। ठीक है, सो पॉज करके आप उतार देना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 3 tan स्क्वायर 30 डिग्री -4/3 sin स्क्वायर 60 डिग्री -हाफ cosec स्क्वायर 45 डिग्री +4/3 sin स्क्वायर 30 डिग्री, सॉरी 90 डिग्री दे रखा है, इक्वल्स टू दे रखा है अपने को 1/3। सो इसके अंदर क्या करना है, आपको प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। जो आपके लिए लेफ्ट हैंड साइड दे रखी है उसको आपको राइट हैंड साइड के बराबर लाना है, यानी कि जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड को कितना लाना है 1/3। ठीक है, सो इस साइड को हम हल करते हैं। देखना जरा 3 tan 30 की वैल्यू tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3। ठीक है, उसका स्क्वायर कर दिया सर, -4/3 sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, उसका स्क्वायर -1/2 cosec स्क्वायर 45 डिग्री। तो आपको पता है cosec स्क्वायर 45 है, यानी कि अपने को किसका sin 45 की वैल्यू पता होनी चाहिए, वो कितनी होती है 1/√2, यानी कि ऊपर जाएगा, यानी कितना आ जाएगा √2 का स्क्वायर हो जाएगा +4/3 sin स्क्वायर 90 डिग्री, यानी कि sin स्क्वायर 90 डिग्री है। जो क्या करेगा, अब देखना जरा sin 90 की वैल्यू अपने को पता है कितनी होती है 1, उसका कर दो स्क्वायर। ठीक है, अब देखना जरा यहाँ पे 3 है 1/√3, यानी कि इसका कितना हो जाएगा √3, 1/√3 गुणे 1/√3, तो √ से √ कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 1/3 -4/3। यहाँ पे √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 और 2 का स्क्वायर 4 हो गया, -1/2 √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, +4/3 इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। अब 3 से तो 3 कट गए, ये भाग में ये गुणे में दोनों कट गए, यहाँ पे 4 से 4 कट गया, 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया। देखना जरा बचा क्या, यहाँ पे इसको काटा 1 आया, माइनस इसको भी काटा 1 आया, माइनस इसको भी काटा 1 आया, यानी कि ये प्लस का, एक मिनट यहाँ पे इसको और भी आगे कर लेते 4/3। ठीक है, अब देखो ये प्लस का 1 है ये, और ये माइनस का 1 है, कट गया, बचा सिर्फ कितना 4/3 और माइनस का 1। इसको तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, 4/3 है -1 है, डायरेक्ट सीधा क्या कर दो 3 का गुणा 1 के साथ कर दो, बीच में माइनस का निशान है तो मैंने माइनस का निशान लिख दिया, तो 3 गुणा 1 कितना हो जाएगा 3, और एलसीएम कितना आ गया 3, 4 में से 3 गया तो कितना आया 1/3। तो यहाँ से मेरे को पता चल गया कि जो मेरी लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके बराबर आ गई है, राइट हैंड साइड। तो इस प्रकार से आपको प्रूव करने वाले सवालों को करना है। करना कैसे है, तो आपको दे रखा होगा एक सवाल के अंदर दे रखा होगा, आपको लेफ्ट हैंड साइड दे रखी होगी और राइट हैंड साइड भी दे रखी होगी। वो पूछेगा सवाल के अंदर आपको लेफ्ट हैंड साइड दे रखी है, उसको सिद्ध करना है राइट हैंड साइड के इक्वल। तो यहाँ पे देखो जरा, राइट हैंड साइड कितनी थी 1/3 और लेफ्ट हैंड साइड आपकी ये दे रखी है। अब इसको मैंने क्या किया, बस वैल्यू के मान रखे हैं, और जैसे मैंने इसके वैल्यू के मान करके थोड़ा सा सॉल्यूशन किया है, थोड़ा सा इसको सॉल्व किया है, तो मेरे पास दोनों वैल्यू बराबर आ गई, जिससे अपने को ये प्रमाण हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर है। आई बात समझ में। अब हम अगली घड़ी के अंदर तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, जिसके अंदर ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। ठीक है, सो
एक मिनट जरा, इसको पहले इरेज कर लेते हैं। हाँ सो यहाँ पे देखो थर्ड क्वेश्चन मेरे हिसाब से ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट, हाँ करवा देते। दे रखा है, थोड़ा कंसेप्ट वाला है। साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू दे रखा है 1 और दे रखा है साइन ए माइनस बी इक्वल्स टू दे रखा है √3/2। देखना जरा यहाँ पे कंसेप्ट लगेगा, क्या लगेगा? कंसेप्ट। अगर आपने मेरी स्टार्टिंग से वीडियो पहले से लेके जो मैंने जो ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी वीडियोस डाले हैं, अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आपको ये कंसेप्ट समझ में आने वाला नहीं है। सो पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप पहले पहली वीडियो देखें, फिर दूसरी, और उसके बाद में इस वीडियो के अंदर आए। क्लियर है? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखो जरा, साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू 1 दे रखा है, बटे साइन ए माइनस बी इक्वल्स टू √3/2 दे रखा है। सो यहाँ पे देखो जरा, साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू 1 दे रखा है। अब अगर मैं यहाँ पे साइन ए प्लस बी, अब अपने को पता है मैं इसी चीज को साइन के टर्म में लिख सकता हूँ क्या? बिल्कुल हाँ सर लिख सकते हो। अब 1 किसकी वैल्यू होती है? सर पता है मेरे को, साइन 90 की वैल्यू होती है सर 1 होती है, क्योंकि मैंने आपको सारणी पढ़ाई है, मैंने आपको टेबल पढ़ाई है और टेबल को कंसेप्ट वाइज समझाई है। सो यहाँ पे देखो साइन 90 डिग्री है, वो किसकी वैल्यू होती है? 1 की। तो इस 1 की जगह मैं साइन 90 लिख सकता हूँ। हाँ सर बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया साइन 90 डिग्री। तो देखो जरा, साइन से साइन दोनों पक्षों के अंदर साइन है, तो साइन से साइन क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा सर। तो यहाँ पे कितना बचेगा? a प्लस बी इक्वल्स टू कितना बचेगा? 90 डिग्री। यानी कि ये मेरी आ गई इक्वेशन 1 सर। कितनी आ गई सर? इक्वेशन 1। अगर आपने इसको इक्वेशन माना फर्स्ट और इसको इक्वेशन माना थर्ड सेकंड, तो आप इसको मान लो थर्ड, कोई बात नहीं, इसको आप थर्ड मान लो। फिर जो आपकी सेकंड इक्वेशन है क्या दे रखी है? साइन ए माइनस बी इक्वल्स टू √3/2। अब इस √3/2 को सर मैं क्या लिख सकता हूं? सॉरी, आपका सवाल जो है यहाँ पे कॉस होगा। क्या होगा? कॉस। ठीक है, और यहाँ पे भी होगा आपका कॉस। सॉरी, सवाल को नोट करने के अंदर थोड़ी गलती हो गई। हाँ, तो यहाँ पे बताओ जरा, √3/2 किसकी वैल्यू होती है? अगर आगे आपको टर्म दे रखा है कॉस के अंदर, तो अपने को आगे भी टर्म किस में लेना पड़ेगा? कॉस के अंदर। अब जरा बताओ कि √3/2, सोचो क्या हो सकता है इसका मान? सर √3/2 यानी कि साइन 60 डिग्री, साइन 60 की वैल्यू √3/2, तो अपनी cos 30 की वैल्यू भी कितनी होगी? √3/2। यानी कि ये किसकी वैल्यू होगी? cos 30 की। आई बात समझ में? सो यहाँ पे मैं लिख दूंगा cos 30 डिग्री, cos से cos कट गया, a माइनस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री। 30 डिग्री आ गया, ये इक्वेशन मेरी 4th आ गई। अब मैं क्या करूं? सर मेरे को a और b की वैल्यू निकालनी है। सर मेरे को a की भी वैल्यू चाहिए और सर मेरे को b की भी वैल्यू चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, ये जो इक्वेशन 3rd दे रखी है, इक्वेशन 4th दे रखी है, इन दोनों इक्वेशन को मैं ऐड कर देता हूँ। क्या कर दूं? ऐड कर। एक बार ट्राई करते हैं कि एक बार ऐड कर देते हैं, चाहे मिल जाए अपने को, चाहे आप घटा देना, उससे भी मिल सकती है आपको। सो 3rd और 4th को मैंने क्या कर दिया? ऐड किया। ठीक है, तो जैसे मैंने इसको ऐड किया तो क्या होगा? a प्लस बी, लेफ्ट हैंड साइड वाले को लेफ्ट हैंड साइड वालों के साथ में a प्लस बी प्लस ऐड का मतलब जोड़। ठीक है, ओके, ठीक है। सो a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, अब यहां पे देखो जरा, अब जो आपका 90 डिग्री है और 30 डिग्री है, तो 90 प्लस 30 कितना हो जाएगा? 90 प्लस 30, यानी कि यहाँ पे देखो 90 प्लस 30 तो सर हो गया मेरा 120 डिग्री। और यहाँ पे a प्लस बी है और a माइनस बी है, प्लस का b माइनस का b सर कट गया, a प्लस a कितना हो जाएगा सर? 2a। तो 2a इक्वल्स टू कितना आ गया? 120 डिग्री। तो यहाँ से बताओ जरा a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 120/2। तो a की वैल्यू मेरे पास आ गई सर 60 डिग्री। अगर a की वैल्यू आप बस आ गई है तो आप a की वैल्यू से आप b की वैल्यू निकाल सकते हो, किसी भी इक्वेशन के अंदर डाल दो। अगर दे रखिए, जैसे पहली इक्वेशन ले लेते हैं,
a प्लस बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। a की वैल्यू है 60 डिग्री प्लस b इक्वल्स टू 90 डिग्री, सो b इक्वल्स टू 90 माइनस 60, तो b इक्वल्स टू 30 डिग्री। आई बात समझ में? सो इस टाइप से आप इस क्वेश्चन को बहुत इजी तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। आई बात समझ में? सो आई होप आपको ये समझ में आ गया हो, बहुत ही इजी है। आपको दो इक्वेशन बनानी थी, उसके अंदर इक्वेशन बनाने के बाद में दोनों को आपको ऐड करना था और एक और बी की वैल्यू फाइंड करनी थी। क्लियर है? सो लास्ट एंड फाइनल एक क्वेश्चन बता के, सो मेरे हिसाब से इस प्रश्नावली के अंदर, इस 6.1 के अंदर इतने क्वेश्चन जितने मैंने करवाए हैं वो इनफ है। और इसी से आपके दूसरे भी कंसेप्ट वाइज जितने भी, क्योंकि सभी सवाल तो हम वीडियो के माध्यम से आपको बता नहीं सकते, हम आपको एक बेस करके दे सकते हैं कि भाई आपको ये चीज समझ में नहीं आ रही है, कोई सवाल को किस प्रकार से, अगर मैंने ये वाला सवाल समझा दिया है तो इसी प्रकार से आप आगे वाले सवालों को भी इस प्रकार से आप कर सकते हो। तो इसीलिए मैं वीडियो के अंदर आपको कंसेप्ट सिखाऊंगा और कंसेप्ट से आपको ऐसे सवाल बताऊंगा जिसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज नंबर 7 ट्रिग्नोमेट्री सर्व समीकरण। ठीक है? सो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।